विश्व संवाद केंद्र मथुरा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति नारद जयंती उत्सव ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा के तहत संवत 2082 तदनुसार 14 मई 2025 बुधवार को स्थानीय होटल शीतल रीजेंसी में पत्रकारों का सम्मान किया गया। जयंती उत्सव का शुभारंभ महर्षि नारद जी के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि नारद जी को दुनिया का प्रथम पत्रकार माना जाता है। उन्होंने आगे बताया कि आज पत्रकार को मर्यादा में रहकर नियम से अपने काम को अंजाम देना चाहिए। सबसे कम पारितोषिक और सर्वाधिक जिम्मेदारी का काम आज सिर्फ पत्रकार का है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी अध्यक्ष पत्रकार कल्याण परिषद मथुरा ने कहा कि पत्रकारों को निर्भीकता से अपना काम करना चाहिए। आज पत्रकारिता ही चिंतनीय विषय हो गई है। इस समय भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। पत्रकार मोहन मीना ने कहा कि पत्रकारों को चिंतन मनन की आवश्यकता है। शीतल रीजेंसी के मालिक अमित जैन ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में अंतर तो आया है। हमें स्वयं का मूल्यांकन करना होगा। हमें अपनी बात को निडरता से रखना चाहिए। प्रचार प्रमुख कमल कौशिक ने कहा कि हमें सकारात्मकता की बात करनी होगी। जो संस्था अच्छा काम कर रही है उनके कार्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। हम अपने स्वाभिमान को जगा कर रखें। पत्रकारों के मन की बात नारद जयंती के अवसर पर एक दिन सभी को कह लेनी चाहिए। भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका पत्रकारों की होगी। संचालन अजय अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गजल सोनी, पवन कुंतल, दिनेश तिवारी, मोनू उपाध्याय, रविजी विजय कुमार बंटा, आर्य शिवांगी अग्रवाल, राम पाठक, पवन आदि द्वारा दर्जनों पत्रकारों को सम्मानित किया गया। विश्व संवाद केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष नारद जयंती के अवसर पर नारद जयंती मनाने का कार्यक्रम रहता है, जिसमें समस्त पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया जाता है। और हमारे आदि पत्रकार रहे हैं नारद जी, उनके जीवन से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। किस तरह की सकारात्मक पत्रकारिता की आज समाज को आवश्यकता है, इन सब बातों पर बैठ कर के हम सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, विचार विनिमय करते हैं और अपने आदि पुरुष से हम प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से हमको समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। और भारत विश्वगुरु था, उस विश्वगुरु को बनने में पत्रकारों की महती भूमिका है। इस विषय को भी लेकर के इस पर चर्चा होती है, बात हुई है कि किस तरह से हम समाज के समक्ष सकारात्मक पक्ष रखें। वास्तव में नकारात्मकता नकारात्मकता को पैदा करती है, सकारात्मकता सकारात्मकता को पैदा करती है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो मीडिया है उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर जो सकारात्मक कार्य हो रहे हैं उनको आगे लाएं और उन आगे लाए हुए कार्यों के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा को देने के लिए हमने आज के दिन के अवसर पर हमारे वरिष्ठतम साथी उपेंद्र त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद रहे। उन्होंने आदि देव ब्रह्मर्षि नारद जी के जीवन पर प्रकाश डाला और इस नारद जी के जीवन से हम सब प्रेरणा लेकर के इस कार्य को आगे अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और आज सकारात्मकता की आवश्यकता है और वास्तव में आज देश के अंदर बहुत अच्छा वातावरण है और इसमें पत्रकार बंधु अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और जिसके द्वारा देश विश्वगुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और आवश्यकता इस बात की है कि भावी पीढ़ी भी योग्यतम पत्रकारों की देवऋषि नारद की प्रेरणा से तैयार हो। देखिए, नारद जी जैसे आप सब लोग जानते हैं, पत्रकारिता के सबसे पहले विश्व के बल्कि सनातन धर्म के सबसे पहले जो पत्रकार वो नारद जी थे। उनके माध्यम से सभी बातें जहाँ जहाँ उचित स्थान है वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। और इस नारद जयंती के शुभ अवसर पर मैं तो बस यही कहूँगा कि पत्रकारिता देश का अपने जो चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत स्तंभ है। और मजबूत स्तंभ के साथ में हम लोगों को भी ये चाहिए कि पत्रकारिता के साथ साथ में अपनी बात को किस स्तर पर, किस प्रकार से अपनी बात को किस प्रकार से लिखनी चाहिए, किस प्रकार से कहाँ तक पहुँचाना चाहिए। तो निश्चित ही पत्रकारिता के माध्यम से देश विदेश तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। देखिए, पत्रकारिता का जो दायित्व हमेशा से चुनौतीपूर्ण है, ये आसान काम नहीं है। जो इस फील्ड से जुड़े वो ये समझ ले उसको मिलेगा कम और उसको देना अधिक पड़ेगा।
अगर वो समर्पित भाव से अपना काम करता है, लगातार करता है और ये सजग रहता है हर समय, कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए, ऐसी चीज़ ना हो जाए, कोई मर्यादा ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसकी उंगली उठाने लगे। अगर वो इतना सावधान रहेगा तो हमेशा उसको मान सम्मान मिलेगा और उससे काम में सहयोग भी बहुत मिलेगा। जो पत्रकारों का स्तर गिरता जा रहा है, उनको क्या सुझाव देंगे उन पत्रकारों को? जो पत्रकारों का स्तर जो डाउन जो हो रहा है, नहीं, अब पत्रकारिता का जहाँ तक इस तरह से सुझाव से काम नहीं बनेगा, वो चिंतन से काम बनेगा। आप चिंतन करें, अगर हमारा कहीं स्तर गिर रहा है तो उसमें सावधान भी हमें होना पड़ेगा। हम खुद सोचें कि क्या वास्तव में हमारा स्तर सही है, अगर नहीं है तो क्या कमी आ गई है, अगर कुछ कमी आई है तो उसको दूर भी हम ही करेंगे। हमारी कमी को आप दूर नहीं कर सकते। माना जाए हमको ही सुधारना होगा। हमें अपने अंदर कुछ न कुछ ऐसे परिवर्तन लाने पड़ेंगे जिनसे हम समाज में अपना ज़्यादा सम्मानित स्थान बना सकें। और हम स्थान को भी छोड़िए, मुख्य काम है हम अपने दायित्व ढंग से निभा पा रहे हैं या नहीं। अगर हम अपना दायित्व ढंग से निभाएंगे तो फिर सम्मान निश्चित मिलेगा। आप अपना काम बढ़िया से करके देखिए, अंदर से भी संतुष्टि मिलेगी और समाज से भी। धन्यवाद।